दोस्तों आज मैं आपको विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता के बारे में बहुत ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों ये सभ्यता इतनी रहस्यमयी है और इसमें इतने सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अगर आप ऐसी ही अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नील नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, उस नदी के किनारे बसने वाली सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता भी मानी जाती है। मैं आपको बता दूं, मिस्र बहुत ही बड़े रेगिस्तान में बसा है और इतने बड़े रेगिस्तान में होने के बावजूद प्राचीन मिस्र के लोग सामान ढोने के लिए ऊंटों की बजाय गधों का इस्तेमाल किया करते थे। आजकल लड़कियां मेकअप बहुत करती हैं, पर क्या आप जानते हैं उस समय भी मिस्र की औरतें मेकअप किया करती थी। इतना ही नहीं, अब आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय मिस्र के पुरुष भी मेकअप करते थे। दोस्तों मिस्र के लोग ये मानते थे कि मेकअप करने से उनके देवता होरस और एमन बुरी शक्तियों से उनकी रक्षा करते हैं। मिस्र के पुरुष आंखों में सुरमा, हाथों पर मेहंदी और अपने गालों पर लाल रंग का कुछ मेकअप लगाते थे। मिस्र में प्राचीन काल की सभ्यता में लोग मरे हुए इंसान के शव को ना तो जलाते थे और ना ही उसे दफनाया जाता था, बल्कि मम्मी बनाकर रख देते थे। लेकिन ऐसा सिर्फ उन लोगों के साथ किया जाता था जो समाज में कुछ रुतबा रखते थे, क्योंकि मम्मी बनाना उस समय भी खर्चीला काम हुआ करता था। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा वो क्यों करते थे, तो मैं आपको बता दूं, उस समय के मिस्र के ये लोग मानते थे कि जो इंसान मर गया है, यदि उसको मम्मी बना देते हैं तो उसकी आत्मा वापस उसी शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो दोबारा उसके साथ रहने लगता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब शरीर को मम्मी बनाया जाता था, उससे पहले मरे हुए इंसान के दिमाग को नाक के रास्ते बाहर निकाल लिया जाता था। इसके अलावा शरीर के हर एक पार्ट को अलग अलग जार में रखा जाता था। शरीर में सिर्फ दिल ही एक ऐसा पार्ट होता था जो शरीर के अंदर रखा जाता था। इसकी मेन वजह ये थी कि मिस्र के लोग ये मानते थे कि दिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आत्मा निवास करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर मम्मी को रखा जाता था, वहाँ पर आसपास खाने पीने की वस्तुएं भी रखी जाती थी और उस मम्मी से जुड़े रिश्तेदार और परिवार के लोग वहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं रखते थे। प्राचीन मिस्र सभ्यता में पिरामिड का भी बहुत महत्व हुआ करता था। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला पिरामिड 2600 BC में बनाया गया था, जो कि 34 फुट ऊंची दीवार से घिरा हुआ था और इस पिरामिड के 15 दरवाजों में से सिर्फ एक ही दरवाजा खुलता था। दोस्तों एक डिस्कवरी में ये भी सामने आया था कि ये जो पिरामिड बनाए जाते थे, इन्हें भी इजिप्ट के प्राचीन मिस्र के लोग ही बनाते थे। ये वो लोग होते थे जो वहाँ के राजा के नौकर होते थे और उन्हें इस काम के लिए पेमेंट भी दी जाती थी। दोस्तों प्राचीन मिस्र के लोग बहुत ही एडवांस थे। उस समय भी डॉक्टर्स हुआ करते थे और वो डॉक्टर्स आज की तरह ही अलग अलग पार्ट्स के भी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। प्राचीन मिस्र सभ्यता के मशहूर इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार उस समय के डॉक्टर्स किसी एक बीमारी को ठीक करने में बहुत माहिर हुआ करते थे। कुछ डॉक्टर आंखों का इलाज करते थे, कुछ दांतों का और कुछ केवल पेट के रोगों का इलाज करते थे। प्राचीन काल में मिस्र के शासकों को बहुत सुंदर और हष्ट पुष्ट चित्रों में दिखाया जाता है, परंतु इतिहासकार बताते हैं कि उनमें से बहुत से शासक मोटे हुआ करते थे और वो बियर, वाइन, ब्रेड के साथ साथ शहद का इस्तेमाल करते थे और वो मीठा बहुत खाते थे। इसलिए ये शासक मोटे और डायबिटीज के शिकार होते थे। प्राचीन मिस्र में औरतों को भी बराबर का अधिकार दिया जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि औरतें भी मिस्र की शासक हुआ करती थी। उसमें से एक बहुत ही चर्चित महिला शासक का नाम है हेटशिपसुट, जिसने मिस्र की प्राचीन सभ्यता पर 20 वर्षों तक राज किया। दोस्तों अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।